गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है वो है बीकॉम पार्ट सेकंड। बीकॉम पार्ट सेकंड में हमारा जो पेपर चल रहा है एबीएसटी पेपर फर्स्ट में सेकंड पेपर चलता है। एबीएसटी कौन सा पेपर है? हमारा सेकंड पेपर, और पेपर का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे उस टॉपिक का नाम है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट, कुल लागत के विभिन्न अंग। टोटल कॉस्ट है वो, उसके अंग कौन कौन से, वो कौन कौन सी कॉस्ट है उनको हम इंक्लूड करके टोटल कॉस्ट को हम कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो ये देखिए, कुल लागत के विभिन्न अंग, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट। लागत के विभिन्न तत्वों के आधार पर, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के बेस पर, अर्थात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष व्यय को जोड़कर उत्पादित वस्तु की लागत प्राप्त की जाती है। ये मैंने आपको पिछले 3 जो लेक्चर्स हमने लिए थे उसमें बताया था कि डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों को अगर हम टोटल करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट का अमाउंट ज्ञात हो जाएगा किसी भी आइटम्स का। अगर कोई आइटम बनाते हैं, कोई प्रोडक्शन हम करते हैं, तो उसमें डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों कॉस्ट को हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट ज्ञात हो जाएगी। इसकी जो रचना है उसको समझने के लिए लागत को हम क्या करते हैं, विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। हमें स्टेप बाय स्टेप लागत ज्ञात करनी पड़ेगी। फर्स्ट जो लागत है उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, मूल लागत। मूल लागत का आशय उस लागत से है जिसमें प्रत्येक सामग्री, प्रत्येक श्रम व प्रत्येक व्यय सम्मिलित होते हैं। अभी ये भी मैंने आपको एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का जो हमने लेक्चर लिया था उसमें बताया था कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको अगर हम टोटल करेंगे तो हमारा जो अमाउंट आएगा वो आएगा डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि मूल लागत को ज्ञात करने का अर्थ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष व्ययों को पृथक पृथक करना है, अलग अलग करना है। इसके उत्पादकों को ये जानकारी हो जाती है कि प्रत्यक्ष रूप से सामग्री, श्रम तथा अन्य कार्यों पर कुल कितना धन व्यय हुआ है तथा गत वर्ष की प्रति इकाई मूल लागत और वर्तमान जो चल रहा है प्रति इकाई मूल लागत में कितना अंतर है और इसके कारण क्या है। लास्ट ईयर जब हमने प्रोडक्शन किया था उसमें प्रति इकाई कितनी मूल लागत थी, प्राइम कॉस्ट थी, और जो करंट में चल रहा है उसकी मूल लागत कितनी थी, और उन दोनों में अगर कोई डिफरेंस है तो वो डिफरेंस कितना है और इस डिफरेंस के कारण क्या है। इसके अतिरिक्त उत्पादकों को श्रम पर वर्तमान में होने वाले व्ययों को विगत मूल लागत पर श्रम के व्ययों के आधार पर अनुमान लगाने में सुविधा रहती है। मूल लागत याद करने का ये भी हमें फ़ायदा हो जाता है कि पिछले साल की श्रम की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी और इस साल की जो करंट ईयर की साल है उसकी कॉस्ट कितनी है। इसका हम पता लगा सकते हैं और डिफरेंस का पता लगा सकते हैं। ये हमारी हो गई मूल प्राइम कॉस्ट। सेकंड जो हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे वो है फैक्ट्री कॉस्ट। मूल लागत में कारखाने के व्यय को जोड़कर जो लागत प्राप्त होती है उसे हम फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहते हैं। ये भी आपको मैंने जो पिछला लेक्चर लिया था उसमें आपको बताया था फैक्ट्री कॉस्ट में है हम कौन कौन से
एक्सपेंसेस को इंक्लूड करेंगे और फैक्ट्री कॉस्ट को कौन कौन सी नामों से हम इसको पहचानते हैं, ये आपको मैंने बताया था। इस लागत से कारखाने की लागत का अलग से पता चल जाता है। इस लागत को हम कैलकुलेट करेंगे तो कारखाने की कितनी लागत है, इसका कैलकुलेशन फैक्ट्री कॉस्ट के द्वारा हमें ज्ञात हो जाता है तथा उत्पादक की कार्य क्षमता का भी अनुमान हो जाता है। नेक्स्ट जो हम चलेंगे ऑफिस कॉस्ट, कार्यालय लागत। उत्पादित वस्तु की कारखाना लागत में कार्यालय व्ययों को ऑफिस एक्सपेंसेज है उसको हम जोड़ देंगे तो हमें ऑफिस कॉस्ट ज्ञात हो जाती है। इसमें बिक्री और वितरण के व्यय सम्मिलित नहीं किए जाते। कारखाना लागत में ऑफिस कॉस्ट जब हम ऐड करेंगे तो उसमें ध्यान ये रखना है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस इसमें शामिल नहीं करना है। इसे उत्पादन लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अथवा ग्रोस कॉस्ट भी कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि ग्रोस कॉस्ट किसे कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा फैक्ट्री कॉस्ट में जब हम ऑफिस एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं और जो अमाउंट आएगा उसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ग्रोस कॉस्ट बोल सकते हैं या कहते हैं। और थर्ड हमारा फोर्थ जो अमाउंट है वो है टोटल कॉस्ट। क्या है टोटल कॉस्ट? उत्पादित वस्तु की उत्पादन लागत में सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित जो एक्सपेंसेस है उनको हम जोड़ देते हैं और जो लागत हमें प्राप्त होती है उसको हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट या फाइनल कॉस्ट। क्या बोलते हैं? टोटल कॉस्ट या फाइनल कॉस्ट इसको बोलते हैं। और 5 नंबर की जो कॉस्ट है वो है टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स वैसे तो कुल लागत ही विक्रय की लागत कहलाती है, जो अपने ऊपर 4 नंबर में देखा था टोटल कॉस्ट ये कहलाती है। परंतु यदि व्यापार में निर्मित माल का अंतिम स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक होता है, जो व्यापार है, बिजनेस है, उसमें क्लोजिंग स्टॉक और निर्मित माल है फिनिश्ड गुड्स का वो होता है, तो हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे? तो उत्पादन लागत में निर्मित माल के प्रारंभिक स्टॉक को तो हम क्या करेंगे? ऐड, और क्लोजिंग स्टॉक को अमाउंट को क्या करेंगे? लेस। तो ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमारा अमाउंट आएगा वो आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड ये अमाउंट हमें ज्ञात हो जाएगा और इसमें बिक्री और वितरण के व्यय को जोड़कर बिक्री की कुल लागत हम ज्ञात कर सकते हैं। ये है हमारा डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। ये देखिए, इसको एक उदाहरण द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे टेबल दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए? प्राइम कॉस्ट चाहिए। तो प्राइम कॉस्ट जो आएगा वो कैसे आएगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम ऐड करेंगे तो हमारी आएगी प्राइम कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं मूल लागत। और प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे तो हमारी वर्क कॉस्ट याद हो जाएगी, कारखाना लागत। और कारखाना लागत में हम ऑफिस एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ आउटपुट, बिक्री की लागत। कॉस्ट ऑफ आउटपुट का मतलब होता है उत्पादन की लागत। ये हमें प्रोडक्शन की कितनी लागत है वो ज्ञात हो जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस एक्सपेंसेस ऐड करने पर। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि यदि व्यापार में क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक है तो उसका हमें फिनिश गुड्स का है उसका एडजस्टमेंट करना है। कॉस्ट ऑफ आउटपुट ऐड
ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये हम एडजस्टमेंट करेंगे तो अमाउंट कौन सा आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बिक्री की लागत, ये अमाउंट हमें ज्ञात हो जाएगा। और बिक्री की जो लागत आएगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को हम ऐड करेंगे तो कुल लागत या टोटल कॉस्ट या बिक्री की कुल लागत, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये अमाउंट में ज्ञात हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ज्ञात करने के लिए आपको टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में प्रॉफिट का अमाउंट है उसको हमें ऐड करना है। तो हमारा जो अमाउंट आएगा वो आएगा सेलिंग प्राइस। क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। तो इस प्रकार हम सेलिंग प्राइस का अमाउंट ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम स्टेप बाय स्टेप चलें, एक भी स्टेप हमें चूक नहीं करना है। अगर हमने एक भी स्टेप गलत कर दिया तो जो टोटल कॉस्ट का अमाउंट है या सेलिंग प्राइस का अमाउंट है वो राइट नहीं आएगा, उसमें डिफरेंस आ जाएगा और फिर हम उसको चेक करते रहेंगे कि हमारी कहाँ चूक हो गई। इसलिए ज़रूरी है कि आपको स्टेप वाइज स्टेप चलना है और जो अमाउंट दिया हुआ है उसको ऐड करना है। इस प्रकार हम सेलिंग प्राइस ज्ञात कर सकते हैं। और आज का जो आपका होमवर्क है वो नीचे क्वेश्चन में आपको दे रखा है। ये आपका होमवर्क है कि हमें किस प्रकार लागतों का है वो वर्गीकरण करना है। क्वेश्चन है वो क्या है, आपका दिया हुआ है कि कौन कौन से वर्ग जिनके एक निर्माणी व्यवसाय की लागत को विभाजित किया जा सकता है, निम्नलिखित व्ययों को उनके संबंधित वर्गों में वर्गीकृत कीजिए। ये कुछ एक्सपेंसेज हैं। तो आपको क्या करना है, कौन सा एक्सपेंसेज किस कॉस्ट से रिलेटिव है, किस कॉस्ट में उसको हम ऐड करेंगे, ये आपको एक चार्ट द्वारा या टेबल द्वारा ज्ञात करना है। वर्गीकरण कैसे करेंगे, मूल लागत ज्ञात करनी है जैसे, तो मूल लागत में कैसे आएंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हो गई हमारी मूल लागत। तो किस जो एक्सपेंसेज में जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं वो डायरेक्ट मटेरियल है और डायरेक्ट लेबर है तो उसको हम जोड़ देंगे। नेक्स्ट जो क्या करेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी है तो प्राइम कॉस्ट जो आई थी इसमें फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देंगे। और कार्यालय अथवा उत्पादन लागत हमें ज्ञात करनी है तो कार्यालय प्लस ऑफिस एक्सपेंसेस जोड़ देंगे। और ऑफिस एक्सपेंसेस जोड़ने के बाद में जो अमाउंट आएगा उसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जोड़ देंगे। तो इस प्रकार हम टोटल कॉस्ट ज्ञात कर सकते हैं। तो आप सभी बच्चों को ये ध्यान में रखना है कि हमें पूरी सावधानी से टोटल कॉस्ट या सेलिंग प्राइस का अमाउंट ज्ञात करना है। तो स्टेप बाय स्टेप चलना होगा और हमें ये टेबल याद होनी चाहिए। ओके, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।